हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर। ये जो चैप्टर है वेक्टर 3D, ये 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th वालों के लिए, और इसका मार्किंग स्कीम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर क्या है, साइंटिफिक, थोड़ा साइंस रिलेटेड चैप्टर है, तो साइंस वाले बच्चों को थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन हमें दोनों को रिकवर करना, हमें कॉमर्स वालों को भी देखना है, साइंस वालों को भी देखना है। तो ज़्यादा इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो कॉमर्स वालों को प्रॉब्लम ना हो और साइंस वालों को भी ऐसा ना लगे कि हमने कब सस्ते में निपटा दिया। तो दोनों के हिसाब से चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर का देखिए नाम है वेक्टर, नाम से पता चल रहा है वेक्टर क्वांटिटीज़। ये चैप्टर आपने वेक्टर वर्ड पहले भी 9th में पढ़ा था, वेक्टर, फिजिकल, स्केलर क्वांटिटीज़, हम पूरा वही डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले पढ़ते फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर टू टाइप्स, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। जो स्केलर क्वांटिटीज़ है इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर में आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन। ये बात आपको पता होनी चाहिए, वेक्टर पढ़ने के लिए पता होना चाहिए वेक्टर क्या है। वेक्टर में जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और एक डायरेक्शन भी हो, ये डायरेक्शन की बात करता है, और मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की बात करता है। और जो स्केलर क्वांटिटीज़ है वो केवल मैग्नीट्यूड की बात करेगा। राइटिंग वगैरह देखते रहना, आप मुझे कमेंट करना जैसा भी लग रहा है, थोड़ा छोटा लगेगा, ज़्यादा लगेगा, उसको हम अगली बार क्लियर सही करेंगे। देखिए मैग्नीट्यूड, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे मैंने पूछा, किसी बच्चे से पूछता हूँ तुम्हारी हाइट कितनी है, किसी लड़की से पूछा मैंने, कोई भी गर्ल हो सकती है, XYZ, इससे मैंने इसकी हाइट पूछी, इसने क्या बोला कि सर मेरी हाइट 5'11" है, 5'10" बोल सकती है, 6 बोल सकती है, कुछ भी। मैंने इस बच्चे की हाइट पूछी, उसने छूटते क्या बोला, सर 5'1", 5'2", 5'10", 5'5", कुछ भी हो सकता है, सिंपल है। लेकिन अगर मैंने एक बच्चे से पूछा, एक बॉक्स रखा है, एक बच्चा इसमें फोर्स लगा रहा है, तो आपके मन में पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि सर किस डायरेक्शन में लगा रहा है। आपने मन सबसे पहले क्या पूछा कि सर फोर्स तो लगा रहा है वो, लेकिन किस डायरेक्शन में लगा रहा है वो बताओ। आपने फोर्स वाले कॉन्सेप्ट में डायरेक्शन की बात कर दी, लेकिन लड़की के टाइम में तो नहीं पूछा ऊपर से कि नीचे से, कहाँ से हाइट यहाँ तो हाइट होती है, हाँ जी कि ना जी, हाइट तो कॉमन है। लेकिन आपने जैसे ही मैंने फोर्स की बात करी, आपने क्या बोला कि सर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बट हाइट में ऐसा नहीं था, क्योंकि वो एक मैग्नीट्यूड है, 5, 6, हाइट क्या हो सकता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड एक नंबर बता सकता है। बट फोर्स, मैंने कहा इसमें फोर्स लगता है, और ये फोर्स लगने के बाद ये डिस्प्लेसमेंट इधर चला जाता है, फोर्स लगा तभी तो वो बॉक्स उधर गया। तो आपने देखो, आपने जब फोर्स लगाया और किस डायरेक्शन में लगाया, राइट डायरेक्शन की तरफ लगाया। तो जिस चीज़ में एक मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे क्या बोला जाता है, वेक्टर। तो हमने आपको 2 एग्जांपल दिया, एक तो मैंने आपको एग्जांपल दिया हाइट का, और यहाँ पे मैंने आपको बताया एग्जांपल फोर्स। अभी हम कई सारे एग्जांपल्स में आपको और बताऊंगा, जिसमें आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि वेक्टर क्या है और स्केलर कंपोनेंट्स क्या है। पहले से कॉपी करें। देखिए अब हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं आपके लिए, उस एग्जांपल्स को हम आपको बताएंगे कौन सा स्केलर क्वांटिटी है और कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान समझना। देखिए पहले नंबर मैंने लिखा है 5 सेकेंड, ये तो टाइम हो गया। टाइम क्या होता था, केवल मैग्नीट्यूड देता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी। देखो जो भी चीज़ जो आपको एक मैग्नीट्यूड दे वो स्केलर क्वांटिटी है, और जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दे वो क्या है आपके लिए, वेक्टर क्वांटिटी है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम बताता है, ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। 10 न्यूटन, हाँ जी 10 न्यूटन क्या लगने वाला है। देखिए आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो आप जब भी फोर्स की बात करें तो आपको मैंने एग्जांपल बताया था, क्या बताया था कि फोर्स लगाया तो किस डायरेक्शन में लगाया। तो पहली बात क्या समझ में आएगी आपको, किस डायरेक्शन में। तो ये आपका एक फोर्स है जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी है। 30 किलोमीटर पर आवर, देखिए आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं,
क्या है कि आपको केवल एक मैग्नीट्यूड दे रहा है, ये आपकी स्पीड हो गई, और स्पीड भी क्या है, स्केलर। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये आपकी डेंसिटी बता रहा है। देखो आपको मैं स्टार्टिंग में आपको मैंने इंट्रोड्यूस किया था इस चैप्टर से कि आपको थोड़ा साइंटिफिक बातें होगी यहाँ पे, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें साइंटिफिक आपने क्लास 9, 10 कुछ बेसिक आप पढ़ चुके हो, तो थोड़ा सा आपको वो बेसिक जानना है इस चैप्टर में, थोड़ा सा उसी से लिंक चैप्टर है। मैं आपको यहाँ पर डेंसिटी, फोर्स, वॉल्यूम के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, वो साइंस वाले की क्लास में होता है वो सब। तो डेंसिटी क्या आपका केवल एक स्केलर क्वांटिटी, तो हमें कॉमर्स वाले को भी साथ लेके चलना है, कॉमर्स वाले बच्चे ही बैठे ना, एग्जाम तो उन्हें भी देना है, तो उनके हिसाब से दोनों को मैनेज करके चलना है, तो उनके लिए भी इजी है। आपको बस हमें इस चैप्टर में क्या बेसिकली क्या पढ़ना है वो सब समझना है। देखिए क्या लिखा है, 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की बात कर रहा है ये, आपके पास क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी बता रहा है। देखो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं स्पीड और वेलोसिटी में, उन्हें अंतर ही नहीं पता रहता, पूरी 9th निकल जाती है, 10th निकल जाती है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि भैया स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो स्पीड और वेलोसिटी अलग है, कौन अलग अलग है। तो देखो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की बात कर रहा है, डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो क्या हो गया ये वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने जो कई एग्जांपल्स लिए जिसमें आपको मैंने बताया, क्लेरिफाई किया वेक्टर क्या है और स्केलर क्वांटिटी, इसे कॉपी करो। देखिए अब हम डिस्कस करते हैं, ये मैंने क्या लिखा, लाइन खींची है ए बी, एक सिंपल लाइन है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन का साइन दे दूँ, ये किस डायरेक्शन की बात कर रहा है, आपका राइट डायरेक्शन की बात, ईस्ट की तरफ बात कर रहा है। देखो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, तो देखो जब भी इसमें क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसकी लेंथ हो गई, और ये इसकी डायरेक्शन भी है, तो ये एक ऐसी लाइन है जिसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, इसलिए क्या है वेक्टर। इसको हम ए वेक्टर इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर। और लाइन वेक्टर में जो ये वाला पॉइंट है इसे बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, और जो यहाँ पर वो एंड हो रहा है ये टर्मिनल पॉइंट। तो जहाँ से हमारी एक वेक्टर की लाइन स्टार्ट होती है वो इनिशियल, जहाँ पे वो एंड होती है वो टर्मिनल, और इसे हम क्या बोलते हैं, ए वेक्टर बोलते हैं। इसके अलावा ध्यान देना, अभी मैं आपको एक 3D पिक्चर बना ड्रॉ करता हूँ। ये x, y और z, ये 3D में पिक्चर ड्रॉ करिए, x, y, z। एक पॉइंट मैंने लिया P, ये हमारा ओरिजिन हो गया 0, 0, 0, ये पॉइंट हो गया P जिसके कोऑर्डिनेट मैंने लिए हैं x, y, z। तो देखिए एक पॉइंट मैंने क्या लिया x, y, z, और ये हमारा क्या होगा, ये आपका ओरिजिन हो जाता है। एक 3D पिक्चर देखना, पहले आप इसे कॉपी करो, फिर हम डिस्कस करते हैं, इस पर बनने पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक और बताया था अभी, ये ओरिजिन है और आपका ये पॉइंट P है। आपको OP वेक्टर, इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर की बात करने वाले भी हम, पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या है, आप पॉइंट जो ओरिजिन O से अभी पोजीशन इस पॉइंट की तरफ जा रही है, इसे क्या बोलेंगे हम, OP वेक्टर। OP वेक्टर बोलेंगे या R वेक्टर का एक नाम और भी है, क्या बोल सकते हैं, OP वेक्टर या R वेक्टर। आपको इसकी लेंथ निकालनी है, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड या R वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
ओपी का मैग्नीट्यूड चाहे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वही क्लास देखिए, आपने क्लास 9th 10th 11th में फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो लगा देते हैं हम, ओपी वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। फॉर्मूला क्या सीखा था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो देखिए ध्यान देना, x में से 0 माइनस करेंगे तो x का स्क्वायर, y माइनस 0 y का स्क्वायर, z माइनस 0 z का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाता है आपका, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाता है। इसे क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड या लेंथ। देखो मैग्नीट्यूड एक क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के फॉर्म में होता है, और वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन बताता है। तो आपने यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ फाइंड कर रहे हो, ये इसका मैग्नीट्यूड है। हमने क्या बोला, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसे कॉपी करो। देखिए हमें क्या डिस्कस करना है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइंस पता चल रहा है, कॉस की बात होगी यहाँ पे हमारी, किस डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। अभी हमें वो टॉपिक डिस्कस करना है। अब तक हमने क्या जाना था, वेक्टर क्या है, अब तक हमने वो सीखा। फिर हमने क्या सीखा, वेक्टर लाइन क्या होती है, वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने क्या देखा, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। फिर हमने पोजीशन वेक्टर के भी डिस्कस किया था। अब हम चलते हैं डायरेक्शन कोसाइन में। तो देखो अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ P, ये एंगल यहाँ से ही बना रहा है अल्फ़ा, एक एंगल यहाँ से बना रहा है बीटा, और एक एंगल यहाँ से बना रहा है गामा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉस अल्फ़ा, एक कॉस बीटा, एक कॉस गामा। देखिए इसे हम L, डायरेक्शन कोसाइन को L, M और N से रिप्रेजेंट करेंगे। L, M और N से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अब देखो इस चैप्टर ध्यान देना, ये आपका कौन सा है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। आपको मैं छोटा सा एक पॉइंट बना देता हूँ यहाँ पर, एक ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई और ये जेड हो जाता है। थोड़ा एक ही ग्राफ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखनी पड़ जाती है, थोड़ा सा ध्यान देना इस जगह भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ मैं ए। देखो अब मैं इसको एक ध्यान देना, मैंने क्या पहले हम कॉस अल्फा की बात कर रहे हैं, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में एच, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है इसके लिए, एक्स हो जाएगा, और हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला, ध्यान देना देखो 90 के सामने वाला क्या है, आर वेक्टर। थोड़ा फील करो, अब क्योंकि हम इसे बना तो पाएंगे नहीं, 3D इमेज है तो आपको फील करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल फील वाला बेस्ड है, आपको फील करना पड़ेगा। मैं आपको हर चीज़ यहाँ बना के पॉसिबल नहीं हो सकता मेरे लिए, 3D चीज़ें मैं आपको लाऊँ दिखाऊँ बना के, तो फील करना पड़ेगा आपको। इसके लिए आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं 90 के सामने, देखो जैसे कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की 90 है, इस 90 पे मैंने ए लिख दिया, ये आपका आर वेक्टर है। देखो ये देखो 90 के सामने वाला आर वेक्टर, ये P, ये बेस था, अपॉन में क्या आ जाएगा, आर वेक्टर। तो x अपॉन में आर वेक्टर, और ये आर वेक्टर आप क्या लिख सकते हो, ये x अपॉन में इसे r, ध्यान देना x अपॉन में r लिख के भी छोड़ सकते हो, या आप इसे x अपॉन में r का मैग्नीट्यूड लिखो, ज़्यादा इजी रहेगा। क्योंकि आपके नीचे क्या है, ये r का मैग्नीट्यूड, ये r वेक्टर क्या दिखा रहा है, ये O से लेके P तक का मैग्नीट्यूड बता रहा है। OP पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर ऐसे हम बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, y अपॉन में r वेक्टर मैग्नीट्यूड, z अपॉन में r वेक्टर मैग्नीट्यूड। और ये जो r वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे निकला, √x² प्लस y² प्लस z²। तो आपने क्या देखा, हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकाले हैं L, M और N। आपने इस पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट P, उसका आपने x से भी एंगल बताया, B से भी, Y से भी एंगल बताया, और Z से भी एंगल बताया। इसे कॉपी करो। देखिए अब हमने कब तक क्या पढ़ा, डायरेक्शन कोसाइंस डिस्कस किया था। अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हम डायरेक्शन रेशोज को हम डिस्कस करेंगे। देखिए अभी आपने क्या देखा था, L इजिकल टू मेरा के पास क्या था, x अपॉन में r, ये r लिख सकते हो, चाहे r का मैग्नीट्यूड, बात एक ही बताई थी आपको मैंने। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, LR,
देखो देख ध्यान देना, एक्स पी क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। और ऐसे ही हमारे पास देखो एम क्या था आपके पास, वाई अपॉन में आर, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई थी आपके पास एम आर, और एन क्या है जेड अपॉन में आर, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी एन आर। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। देखो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, उसका डायरेक्शन कोसाइन से जो प्रोपोर्शनल है वही क्या कहलाता है, डायरेक्शन रेशियोज कहलाता है। तो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। ध्यान दोबारा देखो, अब मैं लिखूंगा कैसे, इस तरीके से एल आर अपॉन में डायरेक्शन कोसाइंस, एल आर अपॉन में डायरेक्शन कोसाइंस क्या आपके पास एल, और आप इधर लिख सकते हो यहाँ पे से एक्स लिखो, एक्स अपॉन में एल और वाई अपॉन में एम, जेड अपॉन में एन इज इक्वल टू के। तो पॉइंट्स का डायरेक्शन कोसाइन से जो रेशो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्शन रेशोज कहलाता है। अभी हमने बिल्कुल थोड़ा जाना डायरेक्शन रेशोज का, हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे जब थोड़ा चैप्टर और डीपली पढ़ेंगे। तो अभी हमें इस चैप्टर का यूज़ अभी चैप्टर नंबर 11 में भी डिस्कस करना है, 3D, उसमें थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है अपने इतना ध्यान देना है, हमारे जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी का डायरेक्शन कोसाइंस जो रिलेशन जो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। चेक कर लो। और एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमने, क्या निकाला है एल आर, वाई की वैल्यू क्या लिखी है हमने एम आर, और जेड की वैल्यू क्या लिखी है एन आर लिखी है। कॉपी करो इसे। देखिए अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कई तरह के हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पूरा ध्यान यहीं लगाना, बिल्कुल कहीं जाना नहीं है आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया जाएगा। जीरो वेक्टर, देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीरो वेक्टर। देखिए नाम से पता चल रहा है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड ही ना हो, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड्स। इसे हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जीरो वेक्टर से। तो जीरो वेक्टर क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट बिल्कुल एक है, कोइंसाइड से। तो जीरो वेक्टर ना तो कोई मैग्नीट्यूड है ना कोई डायरेक्शन, कुछ भी नहीं है इसका। तो जीरो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जीरो वेक्टर इस तरीके से। एक होता है यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड एक यूनिट है, उसका मतलब क्या, वो यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई ए कैप, सॉरी किससे डिनोट किया जाता है, इसे हम एक कैप से डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर को। अभी इसके बारे में यूनिट वेक्टर का भी और डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पे ध्यान देना, कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर, तो कोलिनियर तो आपने ये कॉन्सेप्ट 10th में ही पढ़ा था। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, जब उसका ट्रायंगल का एरिया ऑफ 0 हो जाता था। अपने 11th में डिस्कस किया इसके बारे में, हम 12th में डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो कोलिनियर वेक्टर क्या है, यहाँ पर कोई पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं होंगे। कोलिनियर वेक्टर आर, इसमें 2 लाइन पैरेलल है, टू लाइन्स आर पैरेलल। 2 or more vectors are said collinear if they are parallel. If they parallel to the same line. देखो हमने क्या लिखा है, 2 वेक्टर हैं जो पैरेलल हो सकते हैं उनका सेम लाइन पे। जैसे मैंने दो लाइन ड्रॉ करी है, 2 वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, इरिस्पेक्टिव उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, इरिस्पेक्टिव देयर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन। तो कोलिनियर वेक्टर जब दो या दो से अधिक वेक्टर पैरेलल है सेम लाइन पे, दो वेक्टर पैरेलल है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, इरिस्पेक्टिव, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे ना हो, डायरेक्शन सेम हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है। अगर मैंने देखो यहाँ पर बनाया, अगर आप इसे ऐसे ध्यान देना, ए वेक्टर बी वेक्टर हो सकता है, मैंने क्या लिखा, इरिस्पेक्टिव, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन सेम भी हो सकती है अपोजिट भी हो सकती है। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर के बारे में क्या देखा, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर और ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बी वेक्टर। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन भी हो सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकते हैं, इसलिए वो साइन का फर्क है। इसे कॉपी करो, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। देखिए हम डिस्कस करेंगे को इनिशियल वेक्टर। तो सबसे पहले अपने सारे पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, पूरा बेसिक जो तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ये जानने के पीछे रीज़न ही यही था कि आपको चैप्टर पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। चाहता था वो क्वेश्चन में निपटा सकता था, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है। ये मेरा पर्सनली मानना है कि हमें बिल्कुल बेसिक जानना है। अगर आपको कोई चीज़ पढ़नी है, कोई चीज़ सीखनी है, तो जब तक आप बेसिक नहीं जानोगे, उसके बारे में आपको नहीं आभास हो कुछ भी, तो आप आगे दिक्कतें रहेगा। तो बच्चों को हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, छोटी से छोटी बातें। और आप वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, बताएं कोई बात आपको समझ में ना आए, कोई पॉइंट डिस्कस ना हो रहा हो, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में दोबारा डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर करेंगे। तो चलो अब देखते हैं, को इनिशियल वेक्टर टू और मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट। देखिए मैंने क्या लिखा है, जब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर एक ही इनिशियल पॉइंट से निकलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, को इनिशियल वेक्टर। सपोज ए बी वेक्टर और ये ए सी वेक्टर, देखो दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। ए बी वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट ए है और ए सी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है, ए ही है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, को इनिशियल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। सपोज मैं दो लाइन खींचता हूँ, ए वेक्टर बी वेक्टर। देखिए दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शंस भी। टू वेक्टर इफ दे आर they have the same magnitude and direction। जिनका सेम मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है उसे क्या बोलेंगे हम, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। तो देखिए इक्वल वेक्टर क्या था, इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर इक्वल वेक्टर रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ द इनिशियल पॉइंट। उसका इनिशियल पॉइंट्स कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अब एक लास्ट है हमारा नेगेटिव वेक्टर। देखिए नेगेटिव वेक्टर क्या है, नेगेटिव वेक्टर्स पर हम डिस्कस करेंगे। देखो जिसमें ए वेक्टर, और मैंने इधर भी एक लाइन इधर डायरेक्शन चेंज कर दिया। देखिए अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ध्यान देना डायरेक्शन कैसी है इसकी, अपोजिट डायरेक्शन है, इसे क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव वेक्टर्स। जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, और नेगेटिव वेक्टर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर ए बी वेक्टर, और हमने इसका लिख दिया कुछ भी इनिशियल पॉइंट दे दो, बी ए वेक्टर। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए बी वेक्टर, क्योंकि दोनों का इनका क्या डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेगेटिव वेक्टर क्या हुआ, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो हम इसको बी ए वेक्टर भी लिख सकते हैं और माइनस ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। इसे कॉपी करो। देखिए छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं भी हमने जो डिस्कस किया था अब तक इतनी देर से। 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, आपको नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आना है 40 किलोमीटर, 30 डिग्री का एंगल है। सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट।
ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, आपको यहाँ से नॉर्थ से, ध्यान देना, आपको नॉर्थ से कहाँ जाना है 40 किलोमीटर, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, आपको नॉर्थ से ईस्ट जाना 40 किलोमीटर। कितना किलोमीटर 40, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, आपने 10 किलोमीटर 1 यूनिट के बराबर माना है। तो आपने देखो कितने कट लगाए मैंने, 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि 40 किलोमीटर है और मैंने 10 किलोमीटर इक्वल टू क्या माना है 1 यूनिट। कॉपी करो ऐसे इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हमें इस क्वेश्चन में पूछा है को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। तो आप इस पूरे डायग्राम में देखना, इनिशियल पॉइंट यहाँ देखो, यहाँ से मेरा ए वेक्टर भी निकल रहा है और यहाँ से मेरा डी वेक्टर भी निकल रहा है। तो ये हमारा दोनों का वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कैसा है, सेम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। अब कह रहा है क्वेश्चन इक्वल वेक्टर बताओ। आपको ना पता इक्वल वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम होता है। खुद देखो, डी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि ए बी सी डी से स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। अब क्वेश्चन कहता है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर तो है लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ध्यान देना, देखो ए वेक्टर और सी वेक्टर पैरेलल वेक्टर है और इक्वल भी नहीं है, बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इक्वल नहीं है, इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। इसे कॉपी करो और देखो हमने अब तक इसमें बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। हमने पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें आपको एडिशन ऑफ वेक्टर बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के आगे डिस्कस करेंगे। इसे कॉपी करो और अपना कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा, अपने डाउट ज़रूर पूछना, हर चीज़ को हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, थैंक यू।